हरे कृष्णा अध्याय 2 श्लोक 31। भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने निष्ठा धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अंततः तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने क्षेत्रीय धर्म को समझो और उसने तुमने जो भी बातें सीखी हैं उसका कर्तव्य करो, उस बात को मानो। और मानने के बाद यदि तुम इसमें हल्का सा भी संकोच कर रहे हो तो तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। भगवान आगे कहते हैं कि सामाजिक अवस्था में 4 वर्णों के द्वितीय वर्ण उत्तर शामिल के लिए हैं और क्षत्रिय कहते हैं। त्रिष्ट का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षत्रिय के रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में अखाट करने का परीक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से संतोषजनक की जाती है। आज भी जयपुर रियासत में क्षेत्रीय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धर्म हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास ग्रहण करने की विधा नहीं दी जाती। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु कभी कभी यह कारण या सिद्धांत नहीं है। धार्मिक उल्लेखों में भी जिक्र मिलता है कि युद्ध में विविधा इसलाइयों राजा ने संघर्ष करते हुए मारे जाने वाले राजा क्षत्रियों को मृत्यु के अंतर वह उच्च लोक प्राप्त होता है। उनकी प्राप्ति यज्ञवंशी के मारे जाए गए पशुओं को भी प्राप्त होती है। अंततः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना अर्थात याज्ञा अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें नित्य धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशुओं को एक स्वरूप में दूसरे के बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। सब धर्मों में 2 प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या सर्व धर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देह बुद्धि में रहते हुए वह जब तक देहदांत बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का निश्चय भगवान द्वारा होता है, जिसका विशिष्टरण उत्तरण अवस्था के लिए किया जाता है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को विनाश धर्म तथा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहा जाता है। स्वयं धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशेष गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। सार्वजनिक धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सर्वधर्म या निर्वहन करने से जो जीवन के उच्च पदों पर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के यहाँ एक बार फिर से समझाते हैं और उसे इस बात पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वह क्षत्रिय है और क्षत्रिय कभी किसी युद्ध करने से मना नहीं करते। यदि वह मना करते हैं तो खाली नाम के क्षत्रिय हैं। और भगवान आगे अर्जुन को उदाहरण देते हैं कि क्षत्रिय होना एक गर्व की बात है, क्योंकि वो लोगों की रक्षा करता है, उनको बचाता है और उनके लिए अपने प्राणों को निछावर करता है और जिससे उसे उच्च लोक की प्राप्ति होती है। पर अर्जुन यहाँ पे अपने धर्म को भूलकर अपने धर्म से हटकर एक संन्यास लेने की बात कर रहा है। और यहाँ पर कहा जाता है जब भी कोई क्षत्रिय संन्यास लेने की बात करता है तो वह ऊंचाई की तरफ ना बढ़ के वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। भगवान यहाँ अर्जुन को इसी बात का समझाने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्णा।